पहले आप कंफ्यूज होंगे कि मैं अपने सामने इतनी किताबें लेकर क्यों बैठा हूं। ये इसलिए किताबें लेकर बैठा हूं, सबसे पहले तो कहना ये चाहेंगे आप लोगों से कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फॉलो नहीं किया है फेसबुक में जाके तो एक बार फॉलो बटन को जरूर दबाएं और फॉलो करें। ये किताबें लेकर बैठने का कारण ये है कि आज के आधुनिक दुनिया में जो विद्यालयों के नाम पर कारोबार हो रहा है, जो आम जो लोग हैं जिनको बच्चे के एजुकेशन के लिए सर पे जो बोदरेशन हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है निजी विद्यालयों के मनमानी के चलते ये उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि अब आप पूछेंगे या फिर जानने की आपको भी चाहत होगी कि कैसे मनमानी विद्यालय करते हैं और कैसे जो है मुनाफे के चलते आम जनों को परेशानी करती है। मैं बता दूं कि ये नॉर्मल सा किताब है और ये तीसरी कक्षा का ये किताब है जो प्राइवेट स्कूल जो है संस्थान है उसके द्वारा दी जाती है। और अब तो किताबों के साथ साथ ये देखेंगे मेरे बगल में ये कॉपी की बंडल रखा हुआ है। मैं किसी विद्यालय का नाम नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन अभी जो सच्चाई चल रही है उसी पे बात करेंगे। तो कॉपियां भी जो है विद्यालयों की तरफ से ही दिया जाता है। हालांकि सरकारी सिस्टम में ये नियम है कि अगर विद्यालय किसी दूसरे जगह से अगर किताब परचेस करने के लिए कहता है तो वो अपने वेबसाइट पर 5 दुकानदार और 5 दुकानों का नाम जो है वो लिस्टेड करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो आप भी जानते हैं। किताब और या कॉपी की बात है हो या फिर स्कूल ड्रेस की बात कही जाए तो वो स्कूल ड्रेस भी अब विद्यालय से ही खरीदना पड़ता है। और इतना ही नहीं, यह स्कूल ड्रेस और ये किताबें हर एक साल जो है बदल दिए जाते हैं। अगर आपका बच्चा तीसरी क्लास में पढ़ रहा है और आपका दूसरा बच्चा अगर दूसरी क्लास में पढ़ रहा है तो अगले साल तीसरे क्लास की किताबें दूसरे साल का बच्चा तीसरी क्लास में जाएंगे वो नहीं पढ़ सकते हैं। सिलेबस चेंज कर दिया जाता है। हर एक साल सिलेबस चेंज होता है ताकि विद्यालयों को मुनाफा हो और आम जनमानस इससे परेशान। तो मैंने बताया कि सिलेबस तक चेंज कर दिया जाता है और जिससे आम जनमानस के जो बच्चे पढ़ रहे हैं विद्यालय में उनके जेब में कहीं ना कहीं जो है भारीपन आ जाता है, जिसके कारण जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं बता दूं कि ये मनमानी तरीका जो है प्राइवेट स्कूल संस्थान के जो विद्यालय हैं और खास करके जो बड़े विद्यालय हैं उसकी ज्यादा मनमानी होती है, क्योंकि कोई ना देखने वाला। इसमें नियम तो सरकार ने कड़े बनाए हैं, लेकिन इसे कोई देखभाल करने वाला नियम को नहीं है, कोई पालन करवाने वाला नहीं है, इसीलिए जो है विद्यालय मनमानी करते हैं। किताबों की अगर मैं बात करूंगा तो ये तीसरे क्लास की एक बुक है और एक बच्चे की बुक है ये तीसरे क्लास की, जिसकी कीमत अनुमानित कम से कम इसकी कीमत अगर मैं बताऊंगा 7,500 से लेकर 8,000 रुपया सिर्फ बुक की कीमत होती है। और उसके साथ कॉपी भी जो अब है वो प्रिंटेड आते हैं विद्यालय के नाम से, जो भी दुकानों पर ही उपलब्ध होते हैं और वही दुकान पर उपलब्ध होते हैं जहां से विद्यालय की तगड़ी साठगांठ होती है, जहां से कमीशन खोरी की जाती है। वहीं से जो है बुक, किताब, स्कूल ड्रेस लिया जाता है। और मैंने बताया कि हर एक बार जो है वो किताबें बदलती रहती है सालों साल, ताकि एक क्लास के बच्चे दूसरे क्लास के बच्चे को अपना बुक देकर, रीस्टोर जिसे कहते हैं, वो देकर नहीं पढ़ सके। तो हर बार जो किताबें बदल दी जाती है, हर बार ड्रेस भी चेंज कर दिया जाता है। तो सीधा तौर पे कहेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है गोरख धंधा बनकर रह गया है। हो सकता है प्राइवेट संस्थान के जो विद्यालय चलाते होंगे उन्हें मिर्ची लगे इन बातों की, लेकिन हकीकत यही है। और हकीकत इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, लोगों को जानना चाहिए इन बातों को और समझना भी चाहिए कि ये एक बच्चे नहीं, कई बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं और मजबूरी है गार्जियनों का विद्यालय में पढ़ाना। अच्छे एजुकेशन के लिए वो प्राइवेट संस्थान में भेजते हैं, क्योंकि सरकारी व्यवस्था ऐसी है कि बहुत सारे वीडियो देखते हैं कि सरकारी संस्थान में जो शिक्षक है वो खुद ही अशिक्षित है, तो कैसे शिक्षा प्रदान करेंगे। तो गार्जियन की मजबूरी होती है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आप अपनी राय जरूर दें कि इसे आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ हर एक बार सिलेबस बदलना चाहिए और
क्या मुनाफेखोरी के लिए ये गोरख धंधा किया जा रहा है, या फिर वाकई में शिक्षा प्रदान करने की कोई नीति और व्यवस्था बढ़िया से पालन करवाने वाले व्यक्ति होने चाहिए, जिससे आम जनों के जेब पर वजन भी ना पड़े, भार भी ना पड़े और बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें।